दोस्तों उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसका मतलब ये है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो लड़ाई है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। और इसी बीच जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए थे उसी के बाद से कयास लगाया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना ही दिया जाएगा। लेकिन जब ये नहीं संभव हुआ तो ये बातें चली कि केशव प्रसाद मौर्य शायद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन आपको बता दें उसी बीच जो राजनीतिक घमासान है वो लगातार जारी है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी की हम बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर और बहुत बड़े नेता हैं, उनका बयान आया है कि योगी के पक्ष में उन्होंने किस प्रकार से बोला है, हम आपको बताते हैं। पहले आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी एक सीनियर नेता हैं और वो कभी किसी के खिलाफ जाने से नहीं डरते, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जगत प्रसाद नड्डा हो। क्योंकि जो सुब्रमण्यम स्वामी का राजनीतिक बैकग्राउंड है वो बहुत ही मजबूत है। वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उसके साथ साथ बहुत गहरे राजनीतिक जानकार हैं। वो अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो उसके खिलाफ वो खुल के बोलते हैं, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी चपेटे में आ जाए, चाहे फिर अमित शाह आ जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को एक गलतफहमी हो गई है कि सारी चुनावी जीत भारतीय जनता पार्टी में उनकी वजह से होती है। नरेंद्र मोदी की मानसिकता है कि बीजेपी में कोई ऐसा न हो जो उन्हें चैलेंज दे सके। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है। कहीं न कहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी निर्देश किए हैं योगी आदित्यनाथ को आखिरकार हटाने का क्या कारण है। बीजेपी विधानसभा चुनाव तो नहीं हारी है ना, संसद में योगी आदित्यनाथ का योगदान बहुत कम था। सब कुछ तो दिल्ली से मोदी शाह नड्डा तय कर रहे थे, फिर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार कैसे? किसे टिकट दिया जाना है यह भी ऊपर से 2-3 लोग तय करते थे, और जबकि औरों को कुछ पता ही नहीं होता था। कार्यकर्ता जब घर में बैठ जाएगा तब क्या होगा? उनका तो पसीना निकल रहा है पर फायदा तो कोई और ही पा रहा है। सीएम योगी को समझना चाहिए था कि उनके साथ जो षड्यंत्र हो रहा है, कि जो उन्हें किनारा लगाया जा रहा है, उन्हें यह स्थिति पहले से भाप लेनी चाहिए थी और आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस प्रकार से हमला बोला है नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया और कहा है साफ साफ। दोस्तों हम पिछली वीडियोस में लगातार बात करते चले आए हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर गुजरात लॉबी हावी थी, और सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी का खुलासा किया है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी या 2-3 लोग यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रसाद नड्डा, यही लोग सब कुछ तय करते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य राज्यों में किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा या कौन किसको कौन सा पद दिया जाएगा, इवन मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से यूपी हार गए? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी का एक और इशारा था, अगर इन लोगों ने प्लान बनाया था कि आपको किनारे करना है तो योगी आदित्यनाथ को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। तैयारी कर लेने का मतलब है कि उनको और स्ट्रांग हो जाना था। जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के चेहरे पर चुनाव जीतती है, तो इस चुनाव में भी स्पष्ट हो गया है कि यूपी में जिस प्रकार से हार हुई है, ये पता चल गया नरेंद्र मोदी को भी कि जीत की सारी वजह नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको बता दें जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार भारतीय जनता पार्टी को हिट करते घेरते चले आते हैं, वो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो सही बातें होती है सुब्रमण्यम स्वामी खुल के बोलते हैं और मैदान में आके वो किसी से भी नहीं डरते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जगत प्रसाद नड्डा को किस प्रकार से उन्होंने घेरा है, और योगी का जो बचाव उन्होंने किया है, इसीलिए योगी का बचाव किया क्योंकि योगी अपनी जगह पे चुस्त दुरुस्त और सही हैं। योगी विकास की बातें करते हैं, योगी विकास की वकालत करते हैं। योगी प्रदेश को, आज उत्तर प्रदेश की हालत जो थी पहले आप देख सकते थे, लेकिन आज जो बदलाव आया है दोस्तों वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है। इसको सुब्रमण्यम स्वामी भी देखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है, तो ऐसे में उन्होंने खुल के बयान दिया है। फिलहाल इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।